अच्छा, सबको मेरी आवाज आ रही? यस। ओके, थैंक यू। सारे ने मेरे वालों जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा करदा कि परमेश्वर ने अज मौका दिता कि तुहाडे विच परमेश्वर के वचन साझे करन दा इस प्लेटफॉर्म ते कि रब दे दास पास्टर अपोस्टल बलविंदर जी दा मैं थैंक्स करदा कि उन्होंने भी इस जूम मीटिंग चलाउण दा एक बहुत वड्डा उपराला किया है। जे परमेश्वर की मदद नाल, पवित्र आत्मा की मदद नाल जिहड़ा दिन पर दिन वाधदा पिया है, तो जो अज तक इतक पहुंचे है, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिन्ने भी रब दे दास दासियां इस ऐप नाल जुड़े ने, परमेश्वर सब नूं आशीष और बरकत दवे और जो इस मीटिंग का उपराला लैके चले हुए ने, परमेश्वर उन्होंने बहुत सारी बरकत दवे। हालेलुया। और मैं तुहानू गल कहांगा कि जो मैं हालेलुया कहां, प्लीज नारा ला एक नारा नाल मेरे साथ दिओ जरूर। इस तो मैनूं पता चलेगा कि वाकई मेरे नाल किदां सारे जने जुड़े हुए ने कि थोड़ा जिहा हौसला हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर तुहानू सब हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, गुड जॉब। हालेलुया। लास्ट टाइम एक बारी लास्ट पिछले समय भी मेरा समय सी प्रचार करन दा ते कुछ समय मैनू एक्चुअली दिल्ली अचानक मैनू दिल्ली प्रेयर मीटिंग वास्ते जाना पिया, जिस करके मैनू फिर अपनी जगह पास्टर अमरगढ़ तो पास्टर गोपाल जी को उन्होंने समा देना पिया। धन्यवाद करदा परमेश्वर ने फिर मैनू समा दिता अज परमेश्वर की हजूरी विच परमेश्वर की पवित्र आवाज़ नूं सुनाउण दा, परमेश्वर के पवित्र वचन नूं लैके आउण दा। तो अज मैं गल करांगा एक खास अहम जगह बारे, एक खास स्थान बारे, एक खास घर बारे जिहड़ी परमेश्वर ने साडे वास्ते रखी है। हालेलुया। परमेश्वर ने आप गल करांगे उस जगह दी। जिहड़ी जगह है वो कोई एवें कोई उहदा बयान जिहड़ा करदा ना, उहदा बड़ा उहदा बयान एक बहुत ही एक पवित्र जगह दा, एक अति पवित्र स्थान दा बयान जो आप करते हैं, अपन पता है कि जो किसी की घर की तारीफ करनी है तो बड़े चंगे तरीके नाल तारीफ करनी होंदी है। उस घर की दसना जिवें आपां किवें दसदे हैं किसी के घर विच बई उन्हां दे घर विच बहुत सोहना घर बनया, अच्छी अच्छी टाइल्स लगी हुई है, हर तरह का गुलदस्ता, हर तरह का फर्नीचर अच्छा है, फ्लोर अच्छा है, सीढ़ियां अच्छियां ने, हर तरह की चीज उस घर दे विच उन्हां दा घर बहुत सोहना है, कि ना बहुत सोहनी बिल्डिंग बनी हुई है। इस तरह ही जो आप एक बहुत आप जो बाइबल च पढ़ते हैं एक बहुत ही अति पवित्र स्थान की आप गल करांगे, यानी स्वर्ग राज की गल करांगे, स्वर्ग की गल करांगे। हालेलुया। मेरा विषय कोई होर सी, मेरा विषय कोई होर सी, पर परमेश्वर के दिल च गल पई। मैं पहला सोचता हुंदा सी कि रब दे दास जो छोटा हुंदा बंदगी च बैठता हुंदा सी, उदों परमेश्वर दास कहते सी अज मैं वचन कुछ होर सुनाना सी, पर पवित्र आत्मा ने गाइड किया, मैं कुछ होर सुनान लगा। तो मैं कहता हुंदा सी शायद कि आपदे वालों कह दिंदे ने, बट हुण जो आप पास्टर बने आ, रब दे दास खातम बने, तो समझ लगती पई है कि वाकई परमेश्वर दा पवित्र आत्मा जो आपदी मर्जी नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपदी मर्जी करवाउंदा है। हालेलुया। तो परमेश्वर दे पवित्र आत्मा द्वारा कि परमेश्वर कहना तू मेरे स्वर्ग राज बारे बयान कर, तो मैं चलो परमेश्वर जिवें तुहाडी इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार इस संसार विच एक धर्म है, वो हर ज्यादा तो ज्यादा नरक की गल करता है, ज्यादा तो ज्यादा नरक की गल करता, क्योंकि उन्होंने लोगों ने नरक विच जाना है। हालेलुया। ते जिहड़े असीं हां क्रिश्चियन लोग हां, मसीह लोग हां, आप सब तो ज्यादा गल स्वर्ग की गल करते हैं, क्योंकि आप कित्थे जाना, स्वर्ग विच जाना है। जिहड़े मसीह लोग ने स्वर्ग की गल करते हैं। इस तरह एक D.L. मूडी नाम का एक पास्टर सी, एक राइटर सी, रब दा दास सी, उहदा सब तो उत्तम जिहड़ा विषय सी, सब तो उत्तम जिहड़ा बाइबल का विषय से उनका प्रचार सब तो उत्तम जो सब तो खास विषय हुंदा सी, वो हुंदा सी स्वर्ग। तो अज असी स्वर्ग दे जिन्ने असी स्वर्ग तो जिन्ना पहला दूर हो गए सी, प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र लहू बहा जान दे द्वारा
परमेश्वर ने पापां नूं धो दिता है। आदम दे पाप करन दे द्वारा असीं स्वर्ग तो बहुत ज्यादा दूर हो गए सी, पर प्रभु यीशु दे पवित्र लहू बहाए जान दे द्वारा, असीं उहदी कुर्बानी द्वारा परमेश्वर ने सानू स्वर्ग दे बहुत ज्यादा नेड़े लै आउंदा है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा अपने स्वर्ग दे बहुत ज्यादा नेड़े लै आया है। ते आपां उस स्वर्ग दी गल करांगे। कहंदे एक वार दी गल है कि एक कहानी एक वार दी गल है, एक आदमी सी, वो जदों बंदगी विच बैठदा सी, सारे नालों ज्यादा आमीन 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 करदा सी, हर गल ते आमीन आमीन करदा सी। रब दे इक दास उहदे प्रचार करन आया, उहने वेखिआ बंदा ज्यादा आमीन आमीन करदा है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੂਟ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ स्वर्ग राज बारे दसिया, स्वर्ग बारे बयान किया, तो वह बंदा फिर जोर दी आमीन आमीन कहन लग पिया। उन्हें आमीन आमीन चलाना शुरू करता। वो कहता मैं बूट नहीं लाने, मैं बूट नहीं लाने, तो मैं कि स्वर्ग राज की महिमा करती है। स्वर्ग राज बारे जो बयान किया उन्हें आमीन आमीन शुरू करता। हालेलुया। ताई आप देखांगे स्वर्ग राज, स्वर्ग बारे आप वेखांगे इनके 8 पार्ट दे, इनके 8 पॉइंट ने। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖਾਂਗੇ स्वर्ग ਦਾ ਮੂਲ। स्वर्ग ਦਾ ਮੂਲ, स्वर्ग ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਆਦि ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। स्वर्ग ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਆਦि ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ 1 ਦਾ 1, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰithvi ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ आकाश अते पृथ्वी की सृष्टि की। उसने परमेश्वर ने इसकी रचना, इसनूं बनाया कदों अते किन्ने समय विच बनाया। ये परमेश्वर ने इंसानां कोलों परमेश्वर ने एक राज रखिया। उन्हें बयान नहीं किया परमेश्वर ने कि परमेश्वर ने किना स्वर्ग नूं कदों बनाया, कदों इनू किना तैयार किया, किन्ने चिर च तैयार किया। ये परमेश्वर ने स्वर्ग बारे जिहड़ियां गल्लां सी, परमेश्वर ने इहदी बनावट बारे परमेश्वर ने शुरू तो ही आदि स्वर्ग सी, स्वर्ग की जिहड़ी बनावट कीती सी। जदों परमेश्वर ने पृथ्वी अते धरती बनाए, आकाश बनाए, परमेश्वर ने स्वर्ग भी बनाया। पर स्वर्ग जिहड़ी बनतर बारे जिहड़ा बयान है परमेश्वर ने कदों बनाया, उस परमेश्वर उस चीज नूं राज विच रखिया। स्वर्ग दा जिहड़ा सी, जिवें करंथीया दूजा करंथीया उहदे 5 दी 1 विच पढ़दे आपां, परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थाई है। स्वर्ग एक तैयार किया गया स्थान है। कहता स्वर्ग विच सानू एक एवें दा घर मिलेगा जो हत्थां नाल नहीं बनाया गया। हालेलुया। स्वर्ग विच आपां नूं एक ऐसा दा घर मिलेगा जो हत्थां नाल नहीं बनाया गया। कहता वो परमेश्वर ने बनाया है। कहता वो अनंत काल तक हमेशा स्थिर रहने वाला है। जिहड़ा इंसान घर बनाउंदा है वो कुछ समय बाद 10 साल 20 साल 30 साल बाद 40 साल 50 साल बाद उहदी मियाद होती है, उदों बाद टुट जाता। पर कहता जिहड़ा परमेश्वर ने अपने वास्ते घर बनाया वो हमेशा वास्ते अनंत काल वास्ते घर बनाया है। कहता यूहन्ना 4:2 विच परमेश्वर कहता मैं वो जगह तुहाडे वास्ते, कहता मैं परमेश्वर कहता जा रहा, मैं पिता दे घर दे विच तुहाडे वास्ते जगह तैयार करने वास्ते जा रहा। हालेलुया। ताकि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज दे विच अपनी जगह तैयार की है। दूजा पॉइंट वेखांगे स्वर्ग की है। हालेलुया। आइए आप इत्थे वेखांगे दूजा पॉइंट स्वर्ग की है। जिहड़ा स्वर्ग है वो प्रभु यीशु मसीह यहोवा दा निवास स्थान है। उत्थे परमेश्वर आपदे स्वर्ग विच विराजमान है। उत्थे परमेश्वर स्वर्ग राज विच रहिंदा है, आपदे घर विच रहिंदा। मत्ती 6:9 विच जो आप दुआ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां नूं दुआ सिखाई, उहदे विच पहला एक लाइन ही यह सी, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यानी साडा परमेश्वर पिता कित्थे है? स्वर्ग विच है। उहदा स्वर्ग विच घर है, स्वर्ग विच रहन जगह है। करंथिया उहदा दूजा करंथिया उहदा 12:2 जो आप वेखदा इत्थे लिखिया है, एक मनुष्य को तीसरे स्वर्ग तक उठाने के विषय में बताता। दूजा करंथिया उहदा 12:2 कहता एक मनुष्य तीजे स्वर्ग विच उठाण दी गल कीती गई है। कहता प्रथम स्वर्ग, कहता जिहड़ा पहला स्वर्ग जिन्होंने कहने आपां पहला आकाश कहने आ, जिन्हों आपां कहने आ
ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਛੀ ਗਣ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਲਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਾਅਦ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਯਾਨੀ ਦੇਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੀਜਾ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਸਵਰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦਿਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਮੇਜਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਹੈ। दूजा करंथियों 5:1 ਵਿੱਚ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सिरिखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु अनंत काल का घर है। कहता ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ 5:1 ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਘਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਡੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਛੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੰਧਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਪੇਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਟ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀ 5:1 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਘਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੱਤਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਤੀ 3:12 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, ऐसा गेहूं को साफ करने के समय होता है। गेहूं भले ही स्वर्ग में जाता है और भूसा जला दिया जाता है। इतने परमेश्वर मती 3:12 ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਚਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਭੂਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਾਲੀਏ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਵੇਸਟੇਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। कहता स्वर्ग परमेश्वर मसीह का राज्य कहलाता है। कहते स्वर्ग है ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਪੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯਹੂਦਾ 4:2 ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਘਰ ਮੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहता स्वर्ग विश्राम का स्थान कहलाता है। कहता ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰੈਸਟ,
ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਘਰ ਕਿਉਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛੀ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ इब्रानियों 4:2 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है। कहता तुसी जान लो, कहता जो परमेश्वर दे लोग ने, जेडे मसीही लोग ने, रब दे दास ने, विश्वासी लोग ने, कहता उन्हां लई विश्राम करना बाकी है। जे परमेश्वर ने 6 दिन दे विच धरती बनाई, 7वें दिन आराम कीता, कहता ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਲੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहना स्वर्ग को स्वर्ग लोक भी कहा जाता है। दूजा करंथिया 12:4 कहना ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। कहना जो स्वर्ग है उन्हें स्वर्ग लोक भी कहना क्या जाता। कहते एवें दे लोकां नूं असीं ऐसे इंसान नूं जानते हैं जिहड़ा स्वर्ग विच उठाया गया, यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग विच उठाया गया। स्वर्ग नूं स्वर्ग लोक भी कहा जाता है। आइए आपां तीजा पॉइंट वेखांगे, स्वर्ग का आकार कि स्वर्ग का आकार किदां दा, स्वर्ग की बनतर किदां दी है। हालेलुया। यिर्मयाह 31:37 विच लिखा यहोवा यो भी कहता है यदि ऊपर से आकाश मापा जाए, कहना परमेश्वर इंज कहता कदी जदा उपरों आकाश नूं मापिया जाए। आइए आप एक पढ़ांगे यिर्मयाह 31:37 आयत देखांगे। हाँ जी, कोई पढ़ सकता है। हाँ जी पढ़ांगे कोई भी। केड़ी बुक के पास जी? यिर्मयाह जी 31:37 आयत। 37 ओके। चैप्टर 31। ओके। खुदावन यूं फरमाता है कि अगर कोई ऊपर आसमान को नाप सके और नीचे जमीन की बुनियाद का पता लगा ले तो मैं भी बनी इस्राएल को उनके सब अमाल के सबब से रद्द कर दूंगा। खुदावन फरमाता है। आमीन आमीन। इत्थे परमेश्वर कहता है, कहता जे कोई आसमान तो कहता कोई भी धरती नूं माप ले, कहता मैं इस्राएल कौम नूं रद्द कर दांगा। कहता इदा मेरे तो सिवाय कहता होर कोई भी नहीं कर सकता धरती या कोई किसी चीज नूं माप नहीं सकता। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 आयत कहता फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। कहता फिर कहता परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य च जो दर्शन वेखदा पिया है यूहन्ना नबी, कहता उत्थे पर कहता मैं दर्शन की वेखदा पिया, कहता मैं वेख्या कहता नया आकाश, कहता नवा आकाश ते नवी पृथ्वी नूं कहता मैं वेखदा पिया ते कहता जिहड़ा पहला आकाश ते धरती है वो खत्म होंदे मैं वेखे ते नवा आकाश ते नवी धरती कहता मैं उतरदी वेखदा पिया। हालेलुया। कहता ये आकार है, कहता स्वर्ग दा, कहता ये स्वर्ग दा आकार है। कहता कुछ लोग भूल वंश इस अध्याय में दिए गए नए यरूशलेम को स्वर्ग मान लेते हैं। हालेलुया। कहता जिवें इस आयत 21 एक आयत विच लिखा है कि स्वर्ग तो कहता यरूशलेम उतरदा पिया है ते कहता कई लोग की करदे ने। हालेलुया।
हालेलुया। जसवीर हालेलुया। कहता कई लोग की करते ने, कई मान लेंदे ने कि ਜਿਹੜਾ स्वर्ग तो यरूशलेम उतरदा, लोग ਉਹਨੂੰ स्वर्ग मान लेंदे ने। हालेलुया। स्वर्ग अपनी जगह ते स्टेबल है, स्वर्ग उत्थे ही है, स्वर्ग हर अपनी जगह ते स्टेबल है, स्वर्ग इधर उधर नहीं हिलदा, वो एक थां ते स्वर्ग रहिंदा। पर ਜਿਹੜਾ स्वर्ग तो यरूशलेम उतरदा है, लोग यरूशलेम ਨੂੰ ਕੀ स्वर्ग मान लेंदे, इस गल ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ नए यरूशलेम लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में समान है, अर्थात ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ ਚੌੜਾਈ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਯਾਨੀ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨया यरूशलेम ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ, ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ एक राइटर है बाब री पिले, कहता ਉਹਨੇ अनुमान लगाया ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ स्वर्ग अपना यरूशलेम उतरदा स्वर्ग तो उतरेगा, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ अनुमान ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਗੁਣਾ ਮਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਰਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ 308 639 49 यानी अच्छा खरब तक क्या था, मिलियन। अच्छा खरब तो अगे गया मिलियन, अगे बिलियन तो अगे तो नहीं पता। बिलियन तो अगे 1 2 3 4 5 6 वर्ड अगे हो रहे ने, यानी पूरे वर्ड तुसी लिख लेना, मैं तो लिखाना शुरू तो लिखा जे, लिख लियो, नोट कर लियो। 49 679 308 800 000 फिर 000 फिर 000। मैं दोबारा रिपीट करांगा। 49 679 308 800 000 000। मतलब कि इतने लिखा है कि 49 1/2 महासंख्या लोग रह सकते ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀ ਨਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਸਵਰਗ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ 21 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ 21 ਦੇ 21 ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਟੋਟਲ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਹਾ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ सृष्टि रचन तो पहला, कहते सृष्टि रचना से 1928 तक, यानी जो जिस धरती ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 1928 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਬਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1928 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਿਆ ਦੀ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। 302 231 454 903 657 293 676 543।
ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਤਪੰਨ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੰਮੇ ਨੇ 1928 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70 ਪੀੜੀ ਬੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 77 ਕਹਿੰਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1928 ਤੱਕ 77 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 42 ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 35 ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 77 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, 42 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 35 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ बीत चुकी हैं। कहते यदि ये सभी मनुष्य जीवित रहते तो पृथ्वी के 113,326 वर्ग मील के गहरे क्षेत्र को घेर लेते। कहते जे सारे इंसान जीते रहते, इन्हां च कोई नहीं मारता, इत्थे तक जींदे रहते। कहता 1,13,326 वर्ग मील नूं ये सारे इंसान घेर लेंदे, एक गहरे क्षेत्र नूं घेर लेंदे। कहता मसीह से लेकर कोलंबस इतने मनुष्य उत्पन्न हुए। कहता मसीह तो लैके कोलंबस तक जिन्हें अमेरिका की खोज की, कोलंबस एक आदमी सी। कहता मसीह से लेके कोलंबस तक इन्ने लोग, कहता इन्ने लोग अज तक कहता उदों तक जन्मे, इन्ने लोगों ने जन्म लिया। कहता जो नए यरूशलेम को भरने के लिए प्राप्त है। कहता यरूशलेम नूं इन्ने लोग कहता मसीह तो लैके कोलंबस तक लोगों ने इहदे विचकार इस गैप दे विच लोकां जिन्ने मानव जाति जम्मी इस धरती उत्ते कहता इन्ने लोगों ने ही कहता यरूशलेम नूं भर देना सी, जिहड़ा स्वर्ग तो यरूशलेम उतरदा पिया। हालेलुया। पर आपां इत्थे गल स्वर्ग दी करदे पए, यरूशलेम दी गल नहीं करदे, पर लोकी यरूशलेम नूं ही स्वर्ग मन लैंदे ने। कहता इन्हें उत्पन्न हुए जो नई यरूशलेम को भरने के लिए पर्याप्त है। कहता मिस्टर री पिल्ले का कथन है कि यदि यही स्वर्ग है तो आप शीघ्र ही अपना आरक्षण करवा लें। कहता जे लोकी कहता जे तुसीं मानते हो कि यरूशलेम जो नवा यरूशलेम उतरदा यही स्वर्ग है, तो कहता तुसीं जल्द तो जल्द बुकिंग करवा सकते हो। जिन्ना मापदंड किते जगह जिवें आपां वेखदे ना ऐड पाई दी कॉलोनियां विच इन्ने प्लाट है कि तुसीं जल्द प्लाट आपदा बुक करा लो, फिर खत्म हो जांदे, फिर प्लाट नहीं मिलना। बहुत वधिया एरिया। कहते इस तरह पास्टर पिल्ले जी कहते हैं, कहते जे तुसीं आपदे प्लाट बुक आपदा किन्ना यरूशलेम दे विच आपदा बुकिंग करवा सकते हो। हालेलुया। कहता फिर भी मुझे निश्चय है कि यह स्वर्ग नहीं है, क्योंकि नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरता है। कहता फिर ही मैंने यकीन है, कहता निश्चय है, मैंने विश्वास है। कहता ये स्वर्ग नहीं, कहता जेड़ा नया यरूशलेम है कित्थों उतरदा है, स्वर्ग तो उतरदा है। अब तुसीं पढ़ के वेख सकते हो, परंतु यह स्वयं स्वर्ग नहीं है। प्रकाशित वाक्या 21 2 और 10 दे विच 2 तो 10 तक पढ़ते हैं आपां जदों, परंतु स्वर्ग थोड़े लोगों के लिए सीमित है। कहता स्वर्ग अति पवित्र स्थान है, ਜਿਹੜਾ अति पवित्र साडा परमेश्वर रहता है, वो थोड़े लोगों वास्ते है, ਜਿਹੜੇ अति पवित्र लोग ने परमेश्वर वास्ते। कुछ तो परमेश्वर दया सड़ते बचाए जाएंगे, वो यरूशलेम दे विच रहणगे, पर ਜਿਹੜੇ अति स्वर्ग विच रहणगे वो लोग वो रहणगे जिन्हां ने परमेश्वर वास्ते अज सब कुछ त्याग दिता, आदि जान तक कुर्बान करते हैं। कहता उन्हां सीमित लोगों वास्ते ਜਿਹੜਾ स्वर्ग है, कहता हर किसी वास्ते स्वर्ग नहीं हैगा। स्वर्ग कहता ਜਿਹੜੇ परमेश्वर जान कुर्बान कर देंगे। कई लोगों के परमेश्वर का अनुग्रह कृपा द्वारा जिन्ना तो होनी है उन्हें यरूशलेम विच रखा जाएगा। हालेलुया। कहता जो कि शुद्ध और पवित्र है, इसमें भवन निश्चय रूप से सीमित है। कहता जेड़ा स्वर्ग विच जेड़े घर ने, कहता जेड़ा बहुत ही ज्यादा शुद्ध, सोने दे वध शुद्ध अते बहुत ज्यादा अति पवित्र स्वर्ग है, जेड़ा स्थान है। कहता इसलिए आज ही एक भवन का रक्षण कर लेना बुद्धिमता। कहता आज ही असी इस स्वर्ग विच असी जेडे वचन सुनते पैने, जेडे वचन सुनगे ऑनलाइन भी, कहता तुसी आज परमेश्वर वचन दसदा पिया। कहता जिन्हां ने नहीं परमेश्वर ने कबूल किया, जिन्हां नहीं तौबा की, जिन्हां पापा तो अंगीकार नहीं किया, जिन्हां परमेश्वर की कुर्बानी ते विश्वास नहीं किया, वो आज ही तौबा करन, आज ही बपतिस्मा लैन, आज ही विश्वास करन ते आज ही स्वर्ग विच आपदे आप नूं की ना आपदे वास्ते जगह बुक कर लैन। हालेलुया। कहते स्वर्ग की विशेषता विखांगे। स्वर्ग की है, स्वर्ग एक उच्च स्थान है, स्वर्ग एक बहुत ही उत्तम बहुत ही उच्चा स्थान है। उसकी एक विशेषता है स्वर्ग की। यशायाह 57:15 पढ़ते हैं,
मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। परमेश्वर कहता मैं बहुत उच्ची जगह ते अति पवित्र जगह विच मैं उत्थे रहना। कहता भजन संहिता ਉਹਦੀ 20:6 ਵਿੱਚ भी लिखा है, वह हमारे पुत्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। कहता वो कहता ਜਿਹੜਾ परमेश्वर है आदे पुत्र स्थान स्वर्ग ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ परमेश्वर ਦੇਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ परमेश्वर ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ स्वर्ग ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦਾ है। हालेलुया। स्वर्ग एक सुखी स्थान है जिथे स्वर्ग एक बड़ा ही सुखी, किसी तरह दुख नहीं, कोई मुसीबत नहीं, बीमारी नहीं, परेशानी नहीं, दुख लड़ाई और झगड़े नहीं होते, सुख की सुख है। एक स्वर्ग एक सुखी स्थान है, सुखी जगह है, उसे सुख की सुख है। प्रकाशित वाक्य 7:17 लिखा है, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पहुंच डालेगा। इतने लिखा है परमेश्वर ने पवित्र वचन प्रकाशित वाक्य 7:17 लिखा, परमेश्वर जेडे इस टाइम इतने रो रो के दुआ करते, रो के परमेश्वर जिन लोगों ने रब के दासां ते प्रचार करते समय जो दुख मुसीबत परेशानियां आंदियां ने, रब दासां सताया जाता है, मारा जाता है, जो रोंदे ने ते परमेश्वर लिखा प्रकाशित वाक्य दी 7:17 लिखा, स्वर्ग विच उन्हां लोकां दे अथरू पुंजे जाणगे, उन्हां दा कदी भी रोना नहीं होएगा, उत्ते सदा सुखी वो लोग रहणगे जिहड़े परमेश्वर दे विच होके अज रोंदे पए ने, परेशान ने। परमेश्वर ने हमेशा ली सुख उस जगह को कभी भी रोना नहीं होगा। कहता स्वर्ग एक अजिही जगह है जिथे ना मौत है, ना अथरू ने, ना सोग है, ना रोला रप्पा है, ना दर्द है, अते ना ही उत्थे एवें दा कुछ भी नहीं है। स्वर्ग दे विच स्वर्ग एक एवें दी जगह है जिथे ना तो मौत है, उत्थे जीवन है, ना ही अथरू है, ना ही उत्थे कोई परेशानी, ना दुख, ना तकलीफ, ना किसी तरह दर्द है। उत्थे कहंदा कि एवें दी कोई भी चीज नहीं है, उत्थे सुख की सुख है। प्रकाशित वाक्य 21:4 लिखा है, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। कहता जो आप स्वर्ग दे विच, कहता जो स्वर्ग दे विच की है, जो स्वर्ग दी विशेषता आप स्वर्ग दी विशेषता बयान करते पे। कहता इसके बाद परमेश्वर कहता है जेडे लोग स्वर्ग विच रहणगे, जेडे अति पवित्र लोग ने, जिन्हें परमेश्वर से पवित्र लहू आपदा लहू बहाया परमेश्वर वास्ते, कहता ओ लोग स्वर्ग विच रहणगे। कहता उन्हां लोकां वास्ते ना उत्थे शोक होएगा, यानी ना उत्थे दुख, ना शोक, ना गम, ना उत्थे तड़पन, ना विलाप, ना परेशानी, ना किसी चीज का दर्द होगा। कहता उत्थे सारियां चीजां खत्म हो जाणगियां, उत्थे सुख की सुख स्वर्ग दे विच हैगा। कहता हालेलुया। कहता स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां ना तो रात है और ना अंधकार है। प्रकाशित वाक्य 22:3-5 जगह पर वेखदे आ, कहता स्वर्ग एक एवें दी जगह है, कहता ना तो दिन ना रात, ना कहता ना ही हनेरा हैगा, ना ही किसी तरह रात है, तो ना ही किसी तरह अंधकार है। कहता 22 प्रकाशित वाक्य 22:3-5 तक पढ़ते हैं, कहता फिर रात ना होगी और दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा। कहता उत्थे इत्थे लिखिया है, कहता ना उत्थे रात होगी, कहता ना ही सानू किते जानन दी लोड़ पैगी, ना कि सूरज की लोड़ पैगी, ना ही सानू किते चंद्रमा की लोड़ पवेगी, कहता ना ही सानू किते चानन दी। कहता क्योंकि परमेश्वर साडे वास्ते आप चानन है, साडे वास्ते आप वो चानन करेगा। कहता प्रकाशित वाक्य 7:16 विच लिखिया, कहता वे फिर भूखे और प्यासे ना हो गए। इत्थे आप स्वर्ग की विशेषता वेखदे पए आ। कहता ना ही उत्थे किसी नूं भुख लगेगी, ना किसी नूं प्यास लगेगी स्वर्ग दे विच। ये स्वर्ग की गल हो रही है, ना कि यरूशलेम की गल हो रही है। दो गल्लां, एक गल क्लीयर है, इत्थे यरूशलेम की गल नहीं हो रही, इत्थे किहदी गल हुंदी पई, स्वर्ग की गल हुंदी पई है। हालेलुया। इत्थे स्वर्ग की गल हुंदी पई। कहंदा ना उत्थे कहंदा ना उत्थे भुख, ना प्यास, ना ही किसी तरह गर्मी होवेगी। कहंदा प्रकाशित 7:16 कहंदा वे कदी भुखे नहीं रहणगे, ना ही प्यासे रहणगे, अते ना ही धुप लगेगी। हुण तां आपां गर्मी च बड़ी बाहर नहीं, बाहर बड़ी गर्मी, असीं बाहर नहीं जाना। कहंदा ना इत्थे भुख, ना किसी दी सानू सड़न होएगी। कहंदा ना ही जिवें उत्थे अदर शहरां च गर्मी हुंदी, जिवें पंजाब ज्यादा इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी है, कश्मीर च ठंड है, कैनेडा च बहुत ज्यादा ठंड है, चीन च बहुत ज्यादा गर्मी है। कहता ऐदा दा किवें दा मौसम नहीं होएगा। कहता स्टेबल इक्को जिहा मौसम होएगा, सुख वाला मौसम होएगा, सुख और चैन स्वर्ग दे विच होणगे। हालेलुया। कहता स्वर्ग दे निवासी, कहता स्वर्ग दे निवासी किवें दे होणगे, जिथे लोग रहणगे ओ किवें दे होणगे।
कहते कि नकारात्मक ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 20:10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੇ 12 ਲੂਕਾ 12:33 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 21:8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਰਪੋਕ, ਨਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਨਾ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਦਲੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਲੇਰ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। हालेलुया। कहता हथियारों, कहता और हथियारों और व्यभिचार और टोना और मूर्ति पूजा और सब झूठी का भाग उसमें ना। कहता जो लोग हथियार वरतते ने, हथियारों के नाल लोग कतल करते हैं, कहता ना जो बुरे काम करते हैं, जल टूणा कर, मूर्ति पूजा जल टूणा करते हैं, झूठे लोग, झूठे पखंडी लोग ने, कहता इदा का, कहता उत्थे कोई स्वर्ग विच इन्हां लोकां वास्ते कोई भी जगह नहीं हैगी। हालेलुया। गलातिया 5:19-21 पढ़दा, कहता शरीर के 17 फल स्वर्ग की सुलता में कभी प्रवेश ना। कहता जिहड़े शरीर दे अपने 17 फल उत्पन्न हुंदे ने, इस 17 फलों बारे मैं कभी फिर बयान करांगा। कहता शरीर दे 17 फल उत्पन्न हुंदे ने अपने विच, कहता कभी भी बंदा 17 फल शरीर दे 17 फलों दे नाल स्वर्ग विच कभी भी प्रवेश, स्वर्ग विच कभी भी एंटर नहीं कर सकदा। कहता सकारात्मक लोग ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਹੀ ਰਹਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤੀ 6:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯीशु स्वर्गारोहण के पश्चात वही गया प्रेरितों का, कहता चेलियां ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦੇ 3:1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਆਕਾਸ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ यहोवा परमेश्वर को अपने पिता के कोल गए। स्वर्गदूत करोड़ों की संख्या में रचे गए। ये प्राणी वहां स्वर्ग लोग जो स्वर्गदूत ने करोड़ों की संख्या में रचे गए। जो यरूशलेम है उनके विच तो दसदा कितने लोग रह सकते हैं। ਜਿਹੜਾ स्वर्ग है असीमित स्वर्ग है। ਜਿਹੜਾ स्वर्ग है उनकी कोई भी आप माप नहीं सकते। स्वर्ग ਨੂੰ स्वर्ग असीमित, उनकी कोई स्वर्ग की सीमा नहीं गी। कहना करोड़ों स्वर्गदूतां दी परमेश्वर रचना की जो स्वर्ग विच रहिंदे ने। हालेलुया। मती 26:53 विच लिखिया है, कहता करोड़ों स्वर्गदूतां दी परमेश्वर रचना की स्वर्ग विच रहिंदे ने। कहता हनोक और एलिया जिनको जीवित ही उठा लिया गया था वही है उत्पत्ति। कहता ਤੇ ਹਨੋਕ ਔਰ ਏਲੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਤਪਤੀ 5:24, ਮਤੀ 17:3, ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 2:11 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਹਨੋਕ ਔਰ ਏਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ वे सब जो मसीह पर विश्वास करते हुए मरे वहां होंगे। कहता ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੌਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ, ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੁਨੀਕੀਆ ਉਹਦੇ 4:4 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, वह सब जो मसीह पर विश्वास करते हुए मरे वो वहां हो गए, तो वैसा ही परमेश्वर ने भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएंगे। कहते इसी तरह जो लोग ने परमेश्वर विच सो गए ने, परमेश्वर विच मरे सी प्रभु यीशु मसीह नाल, परमेश्वर उन्हां नूं भी उस जगह ते ले जाएगा। हालेलुया। आइए आप 6वां पॉइंट देखांगे। स्वर्ग एक सिद्ध स्थान है। हालेलुया। प्लीज मेरा समय ज्यादा नहीं हो गया? पास्टर जी थोड़ी क्लोजिंग की तरफ जाएं प्लीज। चलो मैं ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਕੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਸਵਰਗ ਕਿੰਨਾ, ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਗੀਤ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ। ओके। आप पहले टाइम मेंशन कर देते ना।
तो नो प्रॉब्लम। हाँ ओके ओके कहना क्या आप स्वर्ग जाना मैं कहना परमेश्वर का वचन पूछता कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, क्या आप तैयारी कर ली है? स्वर्ग तैयार लोगों के लिए है। एक अविश्वासी स्वर्ग में बहुत अधिक असुविधा अनुभव करेगा क्योंकि वह पवित्र स्थान है। कहता कहता कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, तुम तैयारी कर ली है। कहता अविश्वासी लोग है कहता वह बंदा कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता, वो कभी भी उत्थे रह नहीं सकता क्योंकि उनके काम भी उदां दे ने, उत्थे सुख शांति उत्थे बड़ा प्यार नाल रहना पैंदा है, ना लड़ाई ना झगड़ा। जिहड़ा अविश्वासी लोग ने जिहड़े परमेश्वर नहीं कबूल करते वो इदां दे लोग ने। छोटी एक मैं कहानी सुनावांगा, उस बाद मैं बंद कर दांगा। हालेलुया। एक बार दी गल है, एक राजा सी, एक बार एक गल एक राजा सी, ਉਹਨੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਦੁਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੜੀ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਛੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਛੜੀ ਦੇਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੜੀ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। तो छड़ी तो ये बयान ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਰਾਜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਖ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਛੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਖੁੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਤੂੰ स्वर्ग की तैयारी की है? हालेलुया। ध्यान नाल गल सुनिया जे। जो इंसान सी जिन्हों राजा मूर्ख समझदा सी, जिन्हों छड़ी दित्ती सी, मूर्खता पता चलदा सी, इहदे कोल मूर्ख कोल छड़ी है, छड़ी तो बयान हुंदा सी, पता चलदा सी कि इंसान महामूर्ख है, बहुत ज्यादा महामूर्ख है। तो जो राजा बीमार पै गया, मरन वाला सी राजा, तो उसनूं मिलण वास्ते ओही मूर्ख इंसान गया तो राजे ने पूछा, राजा तू स्वर्ग की तैयारी की है? ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੜੀ ਫੜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਵਰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।